नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। प्रदेश में जगह जगह होली को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसे में बालोतरा जिले में होली के मौके पर इन दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बालोतरा कस्बे के मुख्य बाजार में दूल्हे की तरह सजी भीमकाय मूर्ति की पूजा हो रही है। मूर्ति लोक देवता इलोजी महाराज की है। माना जाता है कि इलोजी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका से प्रेम करते थे और शादी के बंधन में बंधने ही वाले थे, लेकिन शादी से ठीक पहले ही प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका का आग में जलने से निधन हो गया। होलिका की मौत के बाद इलोजी की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। हालांकि इलोजी ने फिर कभी शादी नहीं की और प्रेम कहानी अमर हो गई। गम में डूबे इलोजी होलिका के पास पहुंचते हैं और शव को देखकर जमकर विलाप करते हैं। माना जाता है कि इलोजी ने होलिका की राख को अपने शरीर पर मलकर अपना प्यार जताया था। साथ ही ताउम्र शादी नहीं की और होलिका की याद में जीवन बिताया। होली जलने के दूसरे दिन धूल भरी होली के रूप में लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान के कई क्षेत्रों में आज भी इलोजी की पूजा होती है। कई जगहों पर महिलाएं बेटे की कामना के लिए इलोजी महाराज की पूजा करती हैं। व्यापारी अपने धंधे में वृद्धि की कामना भी इलोजी से करने आते हैं। इतना ही नहीं, इलोजी को मजाकिया और छेड़खानी के अनोखे लोक देवता माना जाता है। मान्यता के अनुसार इलोजी महाराज को भगवान शंकर से वरदान मिला हुआ है कि इसलिए कुंवारे पुरुष और महिलाएं पूजा करते हैं तो मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वजह है कि खास इनकी मूर्ति को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। उन्हें रंग बिरंगी पोशाक से सजाया गया। इलोजी की सजावट और उनके पीछे की कहानी जानने के लिए लोगों से एनडीटीवी संवाददाता अनिल वैष्णव ने की है खास बातचीत। होली का त्योहार हो तो और इलोजी की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। पश्चिमी राजस्थान में इलोजी लोक देवता के रूप में माने जाते हैं और विशेषकर जो होली का पर्व होता है उस समय इलोजी की, जिसको गांव देवता के रूप में माना जाता है, उसकी पूजा का दौर शुरू हो जाता है। होली तक इलोजी को श्रृंगारित किया जाता है, उनकी विशेष सजावट की जाती है और होली लोग इनकी पूजा अर्चना करके मन्नतें मांगते हैं, चाहे वो दुकान को लेकर हो, चाहे अपने व्यापार को लेकर हो या चाहे संतान को लेकर, लोग इनकी पूजा करते हैं और अपनी मनमाई मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ दर्शन करते हैं और इनकी विशेष पूजा करते हैं। हमारे आप देख सकते हैं बालोतरा का ये जो इलोजी है, जिसको लोक देवता माना जाता है, किस तरह से इनको सजाया गया है, पूरी सजावट की गई है, एक दूल्हे की तरह इनको तैयार किया गया है। इनके पीछे क्या कहानी है इलोजी की, क्यों इनको पूजा जाता है, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। मुख्य बाजार भैरू बाजार जिसको कहा जाता है, क्या मान्यता है, इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं क्यों इनको पूजा जाता है। क्या नाम है सर? मेरे नाम महावीर चंद। महावीर जी, इलोजी जिसको माना जाता है गांव का देवता माना जाता है और विशेषकर होली के समय इसकी पूजा होती है, क्यों होती है, इसके पीछे क्या मान्यता है? पहला लोगों ने, यहाँ आसपास के लोगों ने इनको ग्राम देवता के हिसाब से है जो पूजा करता था। जब भी है जो वार त्योहार आते थे यहाँ पर है जो आके दोग लगाते थे। जब भी है जो ब्याह शादी होते थे यहाँ इनको दोग लगाने के लिए आते थे। तब धीरे धीरे इसको बढ़ते गया। जब बाद में है जो इलोजी के नाम से इनको पूजा जाएगा। उस टाइम में जब है जो इलोजी के नाम से पूजा जाता था, जब यहाँ है जो असली गीतें चलती थी, जो हाथ गायर होता था, पूरी मौज मस्ती होती, मौज मस्ती से पूरी है जो जोशो हवास से है जो कोई भी तरह का झगड़ा चिंता कुछ भी नहीं है और उल्लास से है जो ये मनाया जाता था। आज किस प्रकार इनकी पूजा की जाती है? आप पूरा ये दुकान है, पूरी जो सजावट की गई है, किस तरह से पूजा करते हैं और होली को मनाते हैं इलोजी के साथ? उसके बाद में इनका है जो वर्चस्व देखा, इनका है जो जोश देखा, यहाँ का है जो रखवाला यही हो गया। अभी बहुत है जो इन्होंने चमत्कार दिखाया है, इसलिए इनको इसको भैरू जी के नाम से इसको पूजा जाने लगा। इस बाजार में सराफा बाजार दिखता है। ये सराफा बाजार में कई दुकानें हैं सराफों की, लेकिन एक रात कम से कम 7 दुकानों के ताला टूटा है चोरों ने, लेकिन 1 रुपये का माल इन्होंने ले गए नहीं। और ये सामने वाली दुकान में जो दिख रहा है उसमें इसको चांदी सोना इसको गांठ बांध दिया था ले जाने के लिए, 1 रुपये का माल इन्होंने लेगा नहीं। उसके बाद में इसका चमत्कार सबको इसको प्रचलित हो गई, तब से इन्होंने इसको जोरदार श्रृंगार करके पूजना शुरू कर दिया। अब इनका श्रृंगार करने वाला इनके दादाजी, पहले जो उनको पीछे बबरलाल जी, इनके पिताजी है जो शुरू किया इनका श्रृंगार। अच्छी तरह से कलर पेंटिंग करके हाथ से इसको बनाते थे, श्रृंगार करते थे। उसके बाद में इनका देखो बेटा भी इसके लगन में लगे है और इसका चमत्कार देखे दूर दूर से राजस्थान से लोग बहुत है जो पूजने के लिए आते हैं। ऐसी लोग कहीं भी नहीं है जहाँ यहाँ लोग जो इनकी पूजा करते हैं विशेषकर क्या मुराद क्या मांगते हैं, क्या इच्छा मांगते हैं, चाहे संतान की हो, चाहे व्यापार वृद्धि की हो,
इनको मेन चीज है तो जिसके संतान नहीं है वो संतान मांगने के लिए आते हैं, और इनको बहुत दिया है लोगों को संतान, और अच्छी तरह से देखो जिसका दिल तोड़ा ही नहीं है, जो मांगा उनको वो मिला है। हम जी बिल्कुल देख सकते हैं जो मांगा है वो मुराद पूरी हुई है। हमारे पास कुछ और लोग भी मौजूद है। आप बताएं इनका जो होलिका दहन है, जो होलिका जिसको कहा जाता है, इनका क्या संबंध बताया जाता है? मेरे खुद की है तो संतान नहीं थी बिल्कुल ही, लेकिन इनके आशीर्वाद से देखो मेरे आज 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। 45 साल से यहाँ हूँ, लेकिन इनका सेवा आज को अच्छी तरह से करना मैं इच्छा मानता हूँ। इस दुकान कम से कम 100 दुकानदार है तो आके कर चले गए, और मैं यही दुकान में अकेला रहा हूँ इतने सालों से संतान नहीं थी। आप बताएं, अब होली नजदीक है और ये लोग सज धज कर तैयार है, तो किस प्रकार से लोग आप होली मनाते हैं? या उद्दंग होता है, रात को नाच गाना भी होता है, और लोग यहाँ आते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, किस प्रकार मनाते हैं आप? वो आते हैं घर से, बच्चे को लेके आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं कि भाई तेरे बच्चा नहीं हुआ तो इनको हाथ जोड़ और बोल कि भगवान मेरी अब की साल मुराद पूरी हो तो मैं जो भी कर दूंगा। और वो पोशाकें वगैरह चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। मगरा जी हमारे अग्रवाल है, मगरा जिंदल, उनको भी इन्होंने चमत्कार बताया। आज इतने साल हो गए, वो उनके घर की पोशाक होती है, सारा खर्चा वो उठाते हैं उस दिन का, एक दिन का सारा खर्चा वो देते हैं। उनका इतना भला हो गया है वो नहीं छोड़ते हैं। अब हर साल कपड़े की पोशाक होती है, पहले कभी नहीं होती थी, अब होती है। अब ईलो जी को एक दूसरी मान्यता है जिसमें होलिका के प्रेम प्रसंग था और होलिका जी का दहन हो जाता है, वो जिंदा जल जाती है और ये कुंवारे रह जाते हैं, वो कुंवारे रह जाते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? अभी भी वही प्रथा है। ये होलिका से इनको संबंध किया हुआ था, लेकिन होली के दिन इनको वो जल के मर गई, उसके बाद में ये कुंवारा ही रह गया। हर साल इनको पनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुंवारे ही रह गया है। अब उसको पनाएगा कौन, वो अगला वाला जाने। हमारे साथ यहाँ पुजारी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार लोग क्या मानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, ये बताइए यहाँ जो लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, क्या मांगते हैं और किस प्रकार पूजा करते हैं, क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं यहाँ? वहाँ नाले चढ़ाता है, और जो बच्चे नहीं होते हैं या शादी नहीं होती है तो आप 1 साल के लिए मांगो, हो सके अपनी इच्छा पूरी हो सकती है। श्रद्धा से मांगोगे तो सब मिल जाएगा, और बाकी तो उसकी जैसी ईश्वर की इच्छा है। अपने बच्चे हैं, कोई भी है, लड़का नहीं हो रहा है तो वो भी आपने इच्छा अनुसार जो भी मन्नत मांगता है। विशेषकर इनकी ये जो सजावट है, इनको पूरा दूल्हे की तरह जो तैयार किया जाता है, ये खाली होली के समय होता है? ये एकादशी से लगा के होली तक ही होता है, उसके बाद में वो कलर का ही है, ऐसा कोई नहीं है। सब अच्छे श्रृंगार हो रहा है, गांव को अच्छा लग रहा है, सब देख रहे हैं। इनको एक कुंवारा देवता भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कहा? ग्राम देवता है। ये होली के हिसाब से वो जो होलिका थी ना, होलिका उसके शादी नहीं हुई, वो प्रहलाद को लेकर जल गई, इसलिए वो बैठे रह गए, इसलिए इसका नाम ईलो जी रखा गया है, और वो ईलो जी के रूप में पूजा जाता है। अब यहाँ पे ग्राम देवता के रूप में, भैरू जी के रूप में, गोखरा वाला भैरू जी के रूप में पूजा जाता है। जी बिल्कुल देख सकते हैं, कुंवारों के देवता कहे या होलिका के प्रेम प्रसंग में रहे, उनके कारण इनको पूजा जाता है। आज बालोतरा और पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में इनकी मूर्तियां स्थापित है, और विशेषकर होली के दिन इस ईलो जी के पूजन का महत्व है। और होली के 1 दिन पहले इनकी बारात भी निकाली जाती है कई जगह, जिसमें कुंवारे दूल्हे की तरह इनको पूजा जाता है। फिर ये जब कुंवारे रह जाते हैं तो लोग इनकी हंसी मजाक बनाते हैं। अनिल वैष्णव, NDTV, बालोतरा।